जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी प्रिय विद्यार्थी इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो कि मैंने आप सभी के लिए कैलकुलेशन की सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं आपको हर एक क्वेश्चन की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अप्रोच सिखाता हूं कि भाई आप अपनी कैलकुलेशन को कैसे बूस्टअप कर सकते हो। आप कॉन्सेप्ट तो सीख लेते हैं, बट उस कॉन्सेप्ट को जब हम इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उस समय जो सबसे अहम रोल प्ले करता है वो कैलकुलेशन करता है। तो आप अपनी कैलकुलेशन को कैसे बूस्टअप दे सकते हो, कैसे अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ा सकते हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, चाहे स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, मल्टीप्लीकेशन हो, इनकी अगर आपको शॉर्ट अप्रोच पता है तो डेफिनेटली आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी भी निकल के आएगी। राइट नाउ चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग एक बार सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे। अब हम आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन की शॉर्ट ट्रिक। जैसा कि आपको थंबनेल पर देखने के बाद पता चल ही गया होगा, आज हम ऐसे 3 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे जिसके बीच में जीरो आता है, ऐसा 3 डिजिट का नंबर जिसके बीच में जीरो आता है, ऐसे 3 डिजिट के 2 नंबर की मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम जिनके बीच में दोनों में जीरो है। ठीक है भाई, चलिए। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थी पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में आपको मैंने दिया है कि 302 इंटू 202, अगर हम इन दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो बताइए क्या निकल के आएगा। मात्र एक लाइन में आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है भाई, चलिए। तो जब भी आप ऐसे 3 डिजिट के नंबर को देखें जिसके बीच में जीरो हो, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे मल्टीप्लीकेशन? पहले तो आप इस फॉर्मेट में लिख दीजिएगा 302 इंटू 202, मात्र एक लाइन में आप लोग आंसर करेंगे। इन दोनों नंबरों की आपस में मल्टीप्लाई करानी है आपको। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग जरा ध्यान दोगे, इन दोनों की पहले आप आपस में गुणा करा दो। 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और जब मेरे भाई इन दोनों की आपस में जब मल्टीप्लाई करा रहे हो तो जो भी वैल्यू निकल के आए वो 2 डिजिट में एटलीस्ट होनी चाहिए। एटलीस्ट कितने डिजिट में होनी चाहिए? 2 डिजिट में। बताओ, 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आएगा, और 4 सिंगल डिजिट का नंबर है, तो आप इसे 2 डिजिट में बनाने के लिए आगे जीरो लगाओगे। ठीक है भाई, चलिए। अब मैंने 4 को 2 डिजिट में लिख लिया। अब आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से। तो 2 का मल्टीप्लाई जब 3 में करोगे तो 6 होगा, और जब आप 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में ऐड करो तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। आप 10 को ज्यों का त्यों रख दो। रख दिया ना जी? बिल्कुल। अब आपको क्या करना है? इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही निकल के आ गया। मात्र एक लाइन में आपने अपने इस बड़े से मल्टीप्लीकेशन को तोड़ दिया है। होप सो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है भाई, चलिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर, जब हम 507 की गुणा 201 में करेंगे तो कैसे करेंगे? आप लोगों को सबसे पहले इस फॉर्मेट में लिख लेना होगा, इस तरीके से 507 गुणा 201। आप लोग बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बीच में जीरो होना चाहिए। जब बीच में जीरो नहीं होगा तब सर कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए भी मैं आप सभी को स्पेशल वीडियो दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको केवल अधूरी कैलकुलेशन सिखाऊं। ठीक है, कंप्लीट कैलकुलेशन सिखाऊंगा, इसीलिए मैंने आपकी ये सीरीज शुरू की है। ठीक है, आइए। अब जरा इसको जब आप समझोगे तो आपको क्या करना होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो आप इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कराओगे। 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 7। आप इसे 2 डिजिट में जब लिखोगे तो आगे जीरो लगाओगे। लिख लिया जी? बिल्कुल। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 5 बन जा 5, और 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो भैया ये कितना हो जाएगा? 5 बन जा 5, और 7 2 जा 14। ठीक है, 7 दूनी 14। 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 हो जाएगा। इसको यहां पर ज्यों का त्यों रख दो, 2 डिजिट रखनी है। ठीक है, रख दी। चलिए, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या निकल के आ गया? यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ गया, 10 19 07। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, यहां तक समझ गए? चलिए, तो अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोग करेंगे। बताइए कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, और सेशन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। हम वीडियो बहुत लंबा इसलिए नहीं रख रहे हैं ताकि आप लोग कम समय में अपनी कॉन्सेप्ट को सीख पाओ, शॉर्ट ट्रिक को सीख पाओ, अप्रोच को जान पाओ। ठीक है, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए ये सीरीज आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, आइए जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप लोगों को इस फॉर्मेट में लिखना होगा। इस तरीके से लिख लो, 807
और 205, हमें इन दोनों की आपस में गुणा करानी है। तो हम कैसे कराएंगे, तो आप देखोगे सबसे पहले सर हम यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे 7 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 35 ऑलरेडी 2 डिजिट का नंबर है, तो हम डायरेक्ट यहाँ 35 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की गुणा 8 में करेंगे और 7 की गुणा 2 में करेंगे, तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है, और 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो आप बोलोगे 50 4 54 हो जाएगा, और 54 को हम इस तरीके से 54 लिख देंगे। लिख दिया ना जी, बिल्कुल लिख दिया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का यही बन जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बताइए 16 54 35 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। आप ऐसे बड़े बड़े नंबरों को मात्र एक लाइन में एक्सप्लेन कर पा रहे हो, एक लाइन में आंसर लेके आ रहे हो, ठीक है भाई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी इस बात को तो अच्छे से जानते हो कि हर क्वेश्चन आपके लिए ऐसा ही नहीं पूछा जाएगा, बट कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ऐसी आएगी, 110% आएगी, तो आप शॉर्ट अप्रोच से कर तो पाओगे। और मेरे भाई अगर बीच में शून्य ना हुआ तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए एक अलग मेथड है, उसके लिए एक अलग मेथड है, तो वो मेथड आपको समझाऊंगा, ठीक है। आइए खैर इस मेथड को समझिएगा और इस क्वेश्चन को बताइएगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 908 गुणे 704। जब आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कराओगे, यूनिट डिजिट की दोनों की, तो 4 अट्ठे 32, तो 32 का हम 32 लिख देंगे ज्यों का त्यों, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 निम 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम 8 का गुणा 7 में कराएंगे, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 6 6 12, 8 और 1 9 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। 92 को हम ज्यों का त्यों रख देंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में गुणा कराएंगे, तो 7 निम 63, 63 को यहाँ 63 लिख देंगे, बस यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। बताइए क्या आप लोग कर पाएंगे। आप लोगों को अब ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग डेफिनेटली कर पाएंगे, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, ठीक है भाई। चलिए आइए जरा इस क्वेश्चन का जवाब करिएगा, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब करिएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आप सभी कोशिश करिएगा, वीडियो को पॉज करिए और अपने क्वेश्चन का जवाब करिए, उसके बाद फिर देखिए चेक करिएगा, बताइए कि आपके क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है, ठीक है भाई। चलिए जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्मेट में लिख लेना है, 908 गुणे 608, ठीक है, इससे आपको ज्यादा सहूलियत पड़ेगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे भाई, अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, तो 64 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का गुणा 6 में, 8 छके 48, 8 का गुणा 9 में, 8 निम 72, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे हो जाएगा ये 10, 7 4 11 और 1 12, ठीक है, 120। 120 में यहां क्या लिखोगे, केवल 20 लिखोगे, जो एक एक्स्ट्रा है इसको कैरी रख लो, क्योंकि 2 ही डिजिट आप लिखोगे, हर बार आपको 2 डिजिट लिखनी है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा डिजिट है उसको कैरी कर लो, ठीक है। अब यहां पे 1 कैरी हुआ, ठीक है। आ जाइए अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 6 निम 54, 54 और 1 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 55 20 64 बनेगा, 55 20 64 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को करना है, आप सभी को इस क्वेश्चन का जवाब करना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आप सभी को इस क्वेश्चन का जवाब करना है कि आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए, हम जरूर देखेंगे आपके कमेंट में आपके किए हुए आंसर को। तो आप जरूर एक एक कमेंट सभी प्रिय विद्यार्थी करेंगे, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, ठीक है भाई, सभी प्रिय विद्यार्थी एक एक कमेंट अपना जरूर करेंगे। और ऐसे नंबर की कैलकुलेशन आपको जब भी मिलेगी तो आप पलक झपकते सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ऐसे ही में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये कैलकुलेशन की पूरी सीरीज कंप्लीट कराऊंगा, ये सिलसिला जारी रहेगा अभी एक लंबे समय तक, जब तक आपको हर एक पॉइंट के बारे में मैं नहीं बता दूंगा तब तक। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखते रहिएगा, मैंने इससे पहले भी कई एक वीडियो अपलोड की हैं, तो आप उन सभी को देखिए, जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को और बूस्टअप दे पाएं, अपनी कैलकुलेशन स्पीड को और बढ़ा पाएं। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि कैलकुलेशन तभी इंप्रूव हो सकती है जब आप उसकी अप्रोच को जान के मैक्सिमम उसकी प्रैक्टिस करोगे, तभी आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बूस्टअप दे सकती है। अर्थात मेरे भाई ऐसा कोई मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है जिसके मात्र पढ़ने से आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाए,
ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लगातार प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनिटली आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आप अपने टाइम मैनेजमेंट को भी इंप्रूव कर पाओगे। होप सो ये बात आप सभी को अच्छे से समझ में आने लग रही हो। वीडियो कैसा लगा आप सभी को? अगर वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ऐसी शानदार क्लासेस के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।